रिकॉर्डिंग, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेडिटेशन वाजंट रिकॉर्डेड, बट अभी का सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। मेडिटेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, ठीक है। ओके इससे मैम, पहले ओके भी हमने चलिए। किया है, वो रिकॉर्डेड है, वो सेंड कर दूंगी। ओके मैम। हाँ जी, ये शिवानी है। जी जी मैम, हाँ जी। टीम, मुझे जो आपने बताया था, मैंने जब लव लिखा तो मुझे बस बाद में ऐसा लगा कि सारे लव मिलके एक बड़ा सा लव बन गया। नाइस। और अच्छा, दूसरा, मेरे को अभी काफी तबीयत मेरी करीब 6-7 दिन से बहुत ज्यादा खराब है। क्या हो गया है? कोई कुछ नहीं मैम, पता नहीं, कुछ बहुत डिप्रेशन सा था, तो मेडिसिन ले रही हूँ मैं। दिखाया है उनको, तो उन्होंने ऐसी दवाइयाँ दी हैं कि मैं सुबह से लेकर रात तक सोती ही रहती हूँ बस। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको आपके सेल्फ हीलिंग के पॉइंट्स बताती, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए थी अच्छे से। पता नहीं, 3-4 दिन से बहुत अजीब सा हो रहा था। और अब आज अभी भी मैं सो के अभी भी उठी हूँ, सुबह की उठी हूँ, सोई नहीं, नहाना वना कुछ भी था, हाथ पैर बहुत कांप रहे हैं। ओके, आप एक काम करो, आप लेटे लेटे अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के अपनी हीलिंग करो, ठीक है। बस रेकी शक्ति का आवाहन करो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो 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 और मुझे हील करो हील करो हील करो। बस ऐसा भाव करके अपने दोनों हाथ अपने हाथ पे रख के, ठीक है। चौकुरे सेकी चौकुरे, आप तो लेवल 2 पे हो, तो आप चौकुरे सेकी चौकुरे जानते हो, है ना? हाँ, बस ऐसे यहाँ पे हाथ रख के चौकरे सेकी चौकरे डालकर बस आप अपने लेटे लेटे हीलिंग करते रहो, ठीक है। थैंक यू। आप ठीक हो जाओगे। हाँ, आपको पहले बताना चाहिए था। सो ये सबके लिए है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और उस प्रॉब्लम को बढ़ने के बजाय उसका कैसे सोल्यूशन ढूंढना है, उसको किस तरीके से पहले से ही हमें फर्स्ट डे से हीलिंग करनी है, वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि अब हम सब हीलर्स हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सब हीलर्स हैं और अब हम कुछ भी हील करने के केपेबल हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए या डॉक्टर को कंसल्ट मत करिए, डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए, बट फ्रॉम द डे 1 आप अपनी हीलिंग करिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी हीलिंग स्किप कर दोगे, इनफैक्ट आपको अपनी हीलिंग डबल कर देनी है, लेटे लेटे ही करना है। चाहे आप आधे लेट के करो या बैठ के करो या पूरा लेट के करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है जी। प्रमीत सर, शिवानी आपको मैम, कुछ? हाँ जी पूनम मैम। मैम मुझे पूछना था, जैसे हम लोग हाउस की जो अपने घर की हम लोग हीलिंग करते हैं, तो आपने बोला था सेंटर ऑफ द हाउस से करना है। तो मैम अगर मैं पूछ रही हूँ, जैसे हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो क्या हम अपने रूम के फ्लोर से उनको वो नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रूम से कर लो। मैम चौकरे से भी कर सकते हैं, चौकरे से कि चौकरे से भी हीलिंग हाँ कर हाँ सकते हैं हाँ हाँ, मतलब हाउस की। डेफिनेटली। और मैम मुझे पूछना था, जैसे मैं मेडिटेशन में मतलब अभी तक हमेशा ही मैं बहुत सो जाती हूँ, मतलब मुझे बहुत नींद आने लगती है, तो ये सही है? मतलब आपको नींद आने लगती है कि आप प्रॉपर मेरे रिलैक्स को हो नींद, जाते हो? मैम मेरे को नहीं पता, बस मुझे जैसे जब मैं ओवर भी हो जाता सेशन, मैं जब उठती हूँ तो मुझे बहुत तुरंत नींद आने लगती है कि मैं बस अब सो जाऊँ। अब वो एक्चुअली डीप रिलैक्स्ड हो जाता है बॉडी, इसलिए हो जाता है। मैम मुझे एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी। मैम कभी भी मैंने ऐसे सुना है कि जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, किसी हीलिंग करते हो या कुछ, तो आपको कुछ चार्ज करना चाहिए, मतलब शायद वो भले 1 रुपए हो या कुछ। तो मैम क्या ये ट्रू है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए? जी मैम, ये होता है डेफिनेटली। सॉरी। जब भी हम किसी की भी हीलिंग करते हैं या किसी को भी हम एनर्जी सेंड करते हैं, तो ये जो एक्सचेंज है ये 2 वे होना चाहिए। जैसे आप अगर किसी को दे रहे हो तो आपसे भी कुछ सामने वाले से भी आपको कुछ मिलना चाहिए, वरना ये कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर देता है, इसलिए। ठीक है, तो अगर आप किसी से पैसे नहीं ले सकते तो आप उनको वो ये बोल सकते हो कि मेरी तरफ से आप गाय को रोटी खिला देना, या आप कुछ भी बोल सकते हो अगर घर वाले हैं तो, वरना अगर बाहर वाले हैं तो डेफिनेटली आप मनी लो, मनी इज द बेस्ट एनर्जी एक्सचेंज, है ना। ठीक है। कार्मिक बॉन्ड क्या होता है? कार्मिक बॉन्ड मतलब कि जैसे कि आपने किसी को एनर्जी सेंड की, ठीक है,
तो आपने उनसे वापस कुछ एक्सचेंज में नहीं लिया, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको वापस आना पड़ेगा ताकि वो आपको कुछ दे पाए। इसे कहते हैं बॉन्ड, कार्मिक बॉन्ड, कि हम दो लोगों का एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। भले ही अगर आपकी सोल इस जन्म में लिबरेशन में आ जाए, बट तब भी आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना पूरा करना होगा। इसीलिए जो भी करते हैं प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं बदले में कुछ ना कुछ लेना ही लेना है, जी फ्री नहीं करनी चाहिए मतलब। जी, फ्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप मनी फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो तो आप उनको कोई एक्टिविटी बोल सकते हो कि मेरे बदले आप किसी गरीब को 11 रुपए दे देना, या आप किसी गाय को रोटी खिला देना, या जानवर को कोई रोटी खिला देना, या टेम्पल में चढ़ा देना। इस तरीके से आप उनसे एक्सचेंज करा सकते हो अपने नाम पर। ठीक है ठीक है मैम। डिस्टेंस हीलिंग सेंड करते वक्त एक तो हम ओरा क्लींजिंग करते हैं, एक हम चक्रा स्कैनिंग चक्रा क्लींजिंग करते हैं, चक्रा सीलिंग। और जैसे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी को माउथ की अल्सरेशन या डेंटल प्रॉब्लम है, चीक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पर्टिकुलर चक्रा ही करना पड़ेगा या उस पार्ट पे नाम लेके मतलब हीलिंग नहीं, सेंड पार्ट पे करिए आप। देखिए, आप चक्र हील करेंगे तो वो पार्ट हील होएगा, आप पार्ट हील करेंगे तो ऑटोमेटिकली हीलिंग चक्र की भी होगी। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। डेंटल पार्ट शुद्धि चक्र में जाएगा या आज्ञा चक्र में? आप मेन यहाँ जॉ का करिए, यहाँ का भी कर लीजिए, यहाँ का भी और यहाँ का भी, तीनों करिए आप। मतलब ये पूरा अपर रीजन करिए। हाँ, पूरा रीजन। हाँ, पूरा रीजन करिए। ठीक है। आर्थराइटिस के लिए कहाँ पे करनी होती है? नी कैप के लिए जैसे? नी कैप के लिए तो नीज पे करेंगे। एक मतलब ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड है उनके लेफ्ट नी पे, राइट हैंड उनके राइट नी पे है, और आप आंखें बंद करके उनकी हीलिंग कर रहे हो। चोकरे से की चोकरे डालकर आप दोनों नीज पर हीलिंग करना। ठीक है। खली जी, आपने पूछा अभी कि उसको फ्री नहीं करना चाहिए, तो जैसे अब मैं वाइफ को हीलिंग कर रहा हूँ सर तो ये मतलब थोड़ा सा सर कंफ्यूजन थोड़ा हो गया। नहीं सर, घर वालों के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं। घर वालों के साथ तो आपका लव का एक्सचेंज है ना। लव इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्लेसिंग्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो भी आपको एक्सचेंज हो रहा है, अगर आपको लव मिल रहा है तो भी वो एक्सचेंज हो रहा है। मैं अननोन लोगों के साथ बात कर रही थी। जी ठीक है, जी जी, राइट। हीलिंग के बदले उनसे एक प्याला चाय का मांग सकते हैं। मांग जी प्रमीत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ परफेक्ट है। मैम, आज मैंने आपका कोर्स कंटेंट देखा था, तो उसमें जो पहली वर्कशॉप का जो वीडियो है उसमें आपने बताया था कि बॉल इमेजिन करना है। तो मैडम, मैंने जब चेक किया तो आपने आखिर में बताया था कि आपका हाथ जितना करीब होगा और जितना दूर होगा आपको एनर्जी अगर फील होगी उतना बड़ा और आएगा। तो मैम, मैंने थोड़ा सा फोकस करा तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि मैं जब अब करीब हाथ कर रहा था तो मेरा हाथ, दोनों हाथ बगल में आ ही नहीं रहे थे। और जैसे ही मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, स्टक हो गया, और जैसे ही थोड़ा सा पीछे करा तो मेरे हाथ दोनों रिलैक्स हो गए। मतलब जैसे अपन सेम पोल जब मैग्नेट का करते हैं वैसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। जी बॉल तो नहीं हुआ। हाँ जी, मुझे बॉल तो इमेजिन नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मुझे महसूस हो रहा था। हाँ, ये आपका ऑरा है सर, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। और मैडम, थोड़ा सा भी दूर हो रहा था मैं तो ऐसा लग रहा था वो स्ट्रॉन्गनेस कम होती जा रही है, जैसे ही पास रहा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैडम, और पहले दिन में तो मैंने कहा आपसे शेयर कर। जी नाइस सर, नाइस। मैम, डिस्टेंस हीलिंग सेंड करने से पहले जिसको भेजनी है उसको भी कहना पड़ेगा आप एक्सेप्ट करो कि मैं आपको हीलिंग भेज रहा हूँ? हाँ सर, डेफिनेटली कहना चाहिए, क्योंकि आप उनको हीलिंग सेंड कर रहे हैं। उनको रिलैक्स्ड जगह बिठा दीजिए कि आप रिलैक्स होके बैठ जाओ या लेट जाओ। उनको एक सूदिंग सा म्यूजिक दे दीजिए कि लो, आप एक सूदिंग सा म्यूजिक सुनो, और उतनी देर में मैं यहाँ से आपकी हीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और उनको भी एक ऐसा बोलिए कि आप भाव रखिए कि मैं आपको हीलिंग सेंड कर रहा हूँ और आप ओपन हैं उस हीलिंग को, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तब ज्यादा अच्छा हीलिंग होगा।
शिफल मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। वेदिका बात कर रही जी हूँ। मैम जी। मेरी मम्मी का दाहिना हाथ है ना, बहुत बार यहाँ पे कंधे के यहाँ पे बहुत दर्द करता है, तो मुझे वहाँ पे हीलिंग देनी है। और मम्मी तो अभी यहाँ पे नहीं है, डिस्टेंस हीलिंग देनी पड़ेगी। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मतलब मुझे खुद को प्रोटेक्ट करके फिर उसको चोकरे से कि चोकरे यूज करके हीलिंग दूँ, या कैसे करूँ? जैसे हम नॉर्मली डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। फिर आप अपने आप को प्योरीफाई और चार्ज करिए, ठीक है। अपने हाथों को प्योरीफाई और चार्ज करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी मम्मी से कनेक्ट करिए, ठीक है। और उनका लोकल ऑरा क्लीन करिए। उनके हाथ में प्रॉब्लम है तो लोकल ऑरा, इतने पोर्शन का ऑरा उनका क्लीन करिए ज्यादा बार, 21 टाइम्स से 51 टाइम्स उनका ऑरा लोकल पोर्शन का क्लीन करिए, ठीक है। और उसके बाद उनका यहाँ पे और चोकरे ऑरा से डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हैं? जी ओके। ऑरा डिस्टेंस से कर सकते हैं क्लीन? हाँ हाँ, मतलब सिर्फ उसकी मम्मी की ये सामने लाके। हाँ ठीक है। हाँ, हमने किया तो था ना। कोई बात। आप एक बार रिवाइज कर हाँ, लो, किया अगर था। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप वो डिस्टेंस हीलिंग जो हमने प्रैक्टिस किया था वो आप देख लो। हमने उसमें ऑरा क्लीनिंग भी की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 जी। दीप्ति मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी वॉइस। आ रही है मैडम? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। सो एक मिनट मैम, सॉरी। मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैंने डिस्टेंस हीलिंग मैंने अभी अपनी मदर के साथ ट्राई की है। वो दूर हैं, दूसरे सिटी में, तो उनको फ्रैक्चर्स थे, क्रैक, बिल्कुल हल्के से क्रैक, जो कि खुद हील नहीं हो रहे थे। पर अभी जब से उन्हें हीलिंग देनी शुरू की है, फॉर अ वीक आई गेव हर, एंड उनकी पेन में बहुत रिलीफ है। नाइस। और हीलिंग हो जाती है तो नेक्स्ट डे वो जरूर बताती हैं कि शी इज एबल टू स्लीप बेटर, और कमर में अब दर्द बहुत कम है। जी जी। तो मुझे लगता है कि वो वर्क हो रहा है, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने सही तरीके से सिखाया है कि वो वर्क करने लग गया। जी, थैंक यू मैम। तो रेकी में हमेशा हर चीज वर्क करेगी, बस विश्वास कर लीजिए, सब चीज बहुत अच्छे से काम करेगी। हीलिंग शुरू करने से पहले चौकुरे सेकी चौकुरे डालेंगे या बाद में? जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं संचिता मैम, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तब हम डालते हैं चौकुरे सेकी चौकुरे। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ हीलिंग कर रहे हो वहां पे डालोगे, वरना अगर पूरे चक्रास की हीलिंग कर रहे हो तो हर चक्रा पे चौकुरे सेकी चौकुरे डालोगे, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे शेयर करना था कि पूछना था, ये जो आपने स्ट्रेस का दिया था ना, पहला वीडियो जो आपने डाला था, जी जी जी, उसमें स्ट्रेस में जब मैं शुरू करता हूँ, जो पहले अपना आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं, फिर अपना हार्ट के ऊपर हाथ रखते हैं, जी, तो थोड़ी देर में नोटिस करता हूँ कि मेरा हाथ अपने आप मूव हो रहा है, मतलब उधर से ना, मेरी मतलब क्या बोलते हैं कि मैं खुद मूव नहीं करता हूँ, अपने आप ही मूव होते हैं। कॉन्शियसली नहीं करते, वो अनकॉन्शियसली होने लगता है। हाँ। तो ये क्या है, मतलब इससे समझ नहीं आया। मेरा हाथ सही, आंखों से भी ऐसा होता है, और जब अपना हार्ट पे रखता हूँ तब भी ऐसा ही होता है। तो सर, जहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगी वहाँ ऑटोमेटिकली वो मूव होने लगता होगा। अच्छा। हाँ जी। मतलब वो स्ट्रेस पे करता हूँ तभी होता है, वैसे नॉर्मली उससे करता हूँ तो मुझसे भी नहीं होता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो वैसे जहाँ एनर्जी की जरूरत होती है वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको इंट्यूशन देती है एक्चुअली। आपका आंखें बंद रहती हैं तो आप कॉन्शियस बहुत नहीं होते हैं, बट सब कॉन्शियसली वो आपके हैंड्स और आपका इंट्यूटिव पावर आपके मींस आपके रिफ्लेक्सेस को गाइड करता है। सो आपका हाथ ऑटोमेटिकली जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ मूव होने लगता है। ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। निखिल सर ने पूछा है कि कैसे हम आईसाइट के लिए हीलिंग करेंगे।
आई साइट के लिए आपको हीलिंग कैसे करनी है, आपको अपने थर्ड आई और अपने आईज की बेसिकली हीलिंग करनी है। आप रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे अपने हाथों में। अगर आप लेवल 2 जानते हैं तो आप चोकरे से अपने हाथों को प्योरीफाई और चार्ज करेंगे और उसके बाद रेकी शक्ति का आवाहन करके अपने हाथों को इस तरीके से रख लेंगे और एफर्मेशंस बोलेंगे कि मेरी आई साइट ठीक हो रही है, मेरी आई साइट ठीक हो रही है, मेरी आई साइट ठीक हो रही है। हे रेकी शक्ति, मेरी आंखें स्वस्थ हों, स्वस्थ हों, स्वस्थ हों। इस तरीके से आप अपनी हीलिंग करेंगे। थोड़ा ऐसे भी हीलिंग करिए, थोड़े थर्ड आई पे और अपने आईज पर। इस तरीके से आप हीलिंग करिए। ये 2 पॉइंट्स मेन हैं, ठीक है। बाकी चौकरे से एक ही चौकरे डालिए, दोनों आंखों के सामने चौकरे, यहाँ पे दोनों आंखों में चौकरे से एक ही चौकरे, अगर आप लेवल 2 पर हैं तो। और शिफाली, अगर डाइको में और डालना है तो फिर वही डालना है क्या आईज पे भी? हाँ जी मैम, यही डालिए, आईज पे डालिए, थर्ड आई पे डालिए। और जैसे हील करना मान लो हस्बैंड की आई का, तो वो भी वही वाला साइन नहीं डालना है, डाइको में डालना है? हाँ हाँ, चौकरे से एक ही चौकरे भी डाल सकते हैं और डाइकोमियो भी डालिए। हाँ, जो भी आपको सिंबल्स आते हैं। आप तो लेवल 3 पे हो तो आप डाइकोमियो भी डालो। आज आप बड़े लो लग रहे हो, क्या हो गया? पता नहीं, 2 दिन से ऐसे ही है। क्यों मैम? हेलो जी मैम। हेलो जी पूनम मैम। मैम, जैसे अगर हमने अपना राइट हैंड यूज किया, जैसे चॉकर में हमने राइट हैंड से ड्रॉ किया और हम अपना लेफ्ट हैंड यूज करके उसको हीलिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब जैसे आप ड्रॉ करते हो उसकी से हीलिंग करनी है, या अगर आपने यूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कुछ जैसे समझ मैंने नहीं अपने आया। राइट हैंड से चॉकरे डाला, उस करके मैंने चॉकरे, ठीक है मैम आपकी वॉइस बहुत कट रही है, आप फिर से एक बार रिपीट करिए प्लीज। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, हेलो मैम, जैसे मैंने अपना राइट हैंड यूज करके चॉकलेट डाला है। मैम उनको जगह बदलने के बोलिए ना, जहाँ पर बैठे हैं वो जगह बदल। पूनम मैम, आप ना अपना क्वेश्चन मैसेज पर लिख दीजिए। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी सुनीता मैम, हेलो, कैसे हो आप? एकदम अच्छी हूँ। मैं पूछना था जैसे कि सभी तो सेकंड लेवल का चौकोरे का सब क्वेश्चन करते हैं हीलिंग के लिए जी। तो फर्स्ट लेवल पे हूँ, जैसे कि बेटा की हीलिंग करती हूँ, तो उसमें मैं क्या मतलब साइन नहीं करूँ? आप ओम यूज कर लो, ओम यूनिवर्सल सिंबल है हमारा। अच्छा। वरना आप बिना साइन के हीलिंग करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिना साइन के कर सकते हैं? डेफिनेटली, हम तो लेवल 1 पे हर तरीके की हीलिंग करते हैं। डजंट मैटर कि आप कोई सिंबल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपना अच्छे से हीलिंग करो। लेवल 1 में भी बहुत अच्छी हीलिंग होगी। क्योंकि इसका मतलब बेटे का कई बार करती हूँ, कई बार तो उसको आराम मिल जाता है, लेकिन कई बार है जो बोलता मम्मी आराम नहीं मिल पा रहा है। मैं पहले क्लिनिक के करती हूँ तो उसको आराम मिलता है, और डायरेक्ट ऐसे कभी कर देती हूँ तो बोलता मम्मी कोई फायदा नहीं है। तो आप क्लीनिंग करके ही किया करिए उनकी हीलिंग। पहले आप क्लीनिंग कर दिया करो उनकी, ठीक है, और उसके बाद ही आप हीलिंग किया करो। वैसे भी क्लीनिंग करने के बाद जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारी हीलिंग और इफेक्टिव होती है। तो स्कैनिंग भी जरूरी है क्या फिर? नहीं, स्कैनिंग तो हम इसलिए करते हैं कि हमें पता लग जाए कि कहाँ पे हीलिंग की ज्यादा जरूरत है। अब आपको पता है कि इनके यहाँ दिक्कत है और आपको वहाँ की हीलिंग करनी है, तो आप डायरेक्टली ऑरा क्लीनिंग करो और अब उनकी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन कई बार जब मैं स्कैनिंग करती हूँ ना मैम, तो वो पार्टिकल जहाँ उसको पेन होता है ना, वहाँ एनर्जी एकदम लो हो जाती है। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे हाथ में। इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी उनकी ब्लॉक्ड है पूरी। हाँ हाँ, इसलिए आपको कुछ फील नहीं होता, क्योंकि वो पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसलिए। तो कितनी बार हीलिंग करनी चाहिए मिनिमम मैम?
क्या प्रॉब्लम है उनको? उसको यहाँ पे मतलब पेन हो रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा हैंड तक ये साइड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। सर्वाइकल इसको मतलब इससे पेन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उनकी हीलिंग करिए। देखिए यहाँ पे अगर ये सब जो पेन होते हैं इनमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, तो आप उनकी जैसे दिन में आप उनकी 3 से 4 बार हीलिंग करिए 15-15 मिनट्स की। 15-15 मिनट। हाँ ठीक है। और आई साइड की बात, तो मेरी तो आई साइड तो हीलिंग के बाद से काफी पावरफुल हो गई। मैं पहले नियर का पढ़ ही नहीं पाती थी, अब तो बिना चश्मा के भी पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात। साथ में हल्दी शहद और दूध भी पी लें, वो भी इफेक्टिव रहेगा साथ में हीलिंग के साथ में। क्या चीज सर? हल्दी और शहद का दूध? हल्दी, शहद, पानी या दूध। अच्छा। अगर हाँ, पानी में गर्म करके थोड़ा शहद डाल के, हल्दी डाल के, फिर शहद डाल के वो पी लें, वो भी पेन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना, शहद और हल्दी। ओके ओके ठीक है सर। सबने शायद जी किसने है मैम? सेल्फ हीलिंग रेगुलरली 1 बार होता है, मैं ट्राई करती हूँ 2 बार करने का। माय मॉम इज वेरी नेगेटिव, तो कैसे कर सकते हैं फादर हैंडल बोथ? आई एम आप अगर सेल्फ हीलिंग 1 ही बार कर पाते हो तो आप एक काम किया करो, 5B 3B पावर, आई डोंट नो कि ये किसका क्वेश्चन है, नाम नहीं आ रहा है ठीक से। सो आप एक काम किया करिए। अच्छा मैम आप ओके ओके ओके। तो मैम आप ना आप तो ऑफिस जब जाते हो ना, तो जब आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हो और लेट्स सपोज कि आपका एक हाथ फ्री है, तो आप रेकी शक्ति का आवाहन करके अपने हाथों को अपने लैप पर रख लीजिए, ठीक है? वरना आप अपने स्टमक पर रख लीजिए और आप अपनी हीलिंग ऐसे करते रहिए। और रात में सोने से पहले भी, ये तो खैर सबके लिए है कि आप रात में सोने से पहले रेकी शक्ति का आवाहन करके ही सोया करिए और अपने हाथों को या तो अपने हार्ट पर रख लीजिए या अपने स्टमक पर रख लीजिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपके मॉम नेगेटिव हैं, तो आप उनको पानी चार्ज करके दे सकते हो। जैसे कि हमने सीखा है ना पानी चार्ज करना, तो आप पानी लेकर और 1 ग्लास में पॉजिटिव एफर्मेशंस डालकर कि जो भी इस पानी को पिएगा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उनका। तो इस तरीके से पॉजिटिव बोलकर आप उनको वो पानी 1 ग्लास पिला दिया करो। ठीक है मैम। और पापा के लिए भी सेम कर सकते हो आप, उनको उनके एंगर को कंट्रोल करने के लिए उसमें डाल दो कि बहुत रिलैक्स्ड हैं, इनका माइंड बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, शांति शांति शांति। इस तरीके से पीस का एफर्मेशन डालकर उस पानी में आप अपने फादर को पिला सकते हो। मैम हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी मैम बोलिए। बोल रहे थे बताया ना आपने अभी, तो वाटर चार्जिंग से वास्तव में बहुत अच्छा है। मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम मतलब 8 साल से था, तो बहुत कम है। नाइस। आप वाटर चार्ज करके पीते हो ना? हाँ जी। सभी को जी, सभी को देती, मतलब एक चार्ज कर देती हूँ, वो अपना सब पीते। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, ये सबको करना चाहिए। आपको अपने घर का पानी जरूर चार्ज करना चाहिए पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल के। इस समय तो आपको डेफिनेटली इम्यूनिटी का एफर्मेशन डालना चाहिए, हेल्थ, गुड हेल्थ, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब का आप एफर्मेशन डालकर अपने घर का पानी चार्ज करिए। पूरे दिन का नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट 1 बार का पानी चार्ज करके अपने सभी घर के मेंबर्स को पिला दीजिए वो पानी, ठीक है? जो आपने एसिडिटी का बताया ना, जी जी जी, ये तो खैर बहुत ही बहुत अफेक्ट जी। नाइस मैम। मैं कल ही अपने बेटे को बोल रही थी कि हुई है और मैं एकदम मतलब फिट हूँ, मतलब कम, मतलब 90% मेरा फिनिश हो गया। तो जी जी जी, बहुत अच्छी बात है मैम। शिफाली हाँ जी मैम बोलिए। ये जब मैं मेडिटेशन कर रही थी पहले 2-3 दिन पहले, 2-3 बार हुआ है, जैसे आंखें बंद करो,
जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ऐसे स्नेक का ऐसे, बल्कि मैं डर के जैसे उठते हैं ना, तो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है क्या? मैम स्नेक तो हर किसी को नहीं होता, कोई हो रहा है स्नेक का वैसे। हाँ, स्नेक का मैम नहीं होता है। आई डोंट नो, आँख कर रही ना यहाँ पे कुछ स्नेक का मतलब ऐसे महसूस हो रहा है, 2-3 बार हो गया मेरे साथ। ऐसे ही हो रहा है, साइकोलॉजिकल हो रहा है। थर्ड आई एक्टिवेट ज्यादा उस टाइम हो जाती होगी ना? नहीं सर, स्नेक नहीं दिखता है, हर किसी को स्नेक नहीं दिखता। नहीं, वो कह रहे हैं कुछ ऐसे बाइट होता है, ऐसे ऐसे सेंसेशन होती होगी उनको। बाइट नहीं होता, ऐसे आंखें बंद करो तो ऐसे स्नेक, ऐसे स्नेक ही दिखता है यहाँ पे ना। आपको 2-3 दिन से हो रहा है? हाँ हाँ, 2-3 दिन से हो रहा है। नाग पंचमी थी, आप सांप के नाम का कुछ निकाल के दान कर दीजिए। अच्छा, कोई सावन का महीना भी चल रहा है ना आपके? सावन का महीना चल रहा है, नाग पंचमी 25 तारीख को गई है। हाँ, कल नाग पंचमी थी ना, इसीलिए शायद। नहीं मैम, बट ये लास्ट टाइम भी तो आपने बोला था, तो फिर आप वहाँ मंदिर जाने वाले थे ना, वहाँ पे आपने किया था? वो तो जाके आ गए हम। नहीं, वो आपने वो चांदी के नाग नागिन वाला चढ़ा मिले नहीं, ओम कालेश्वर जाके आए, उसके बाद ही मैं लो हो रखी हूँ। आई डोंट नो क्यों हुआ है। हम ओम कालेश्वर गए थे, तो वहां जाने के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। आपने प्रोटेक्शन लिया था अपना? हाँ, आपने अपना प्रोटेक्शन किया था? हाँ, प्रोटेक्शन करके ही गए थे। क्योंकि हम लोग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग जब हो जाती है, तो मंदिर में हर कोई मांगने आता है ना, तो उसकी एनर्जीज हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ज्योतिर्लिंग भी था वहां पे भी, वो भी दर्शन करके आए हैं। बट उसके बाद 2 दिन तो मैं उठी नहीं, बहुत बीमार हुए। मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड गई थी, वो भी सेम। ओके। हेलो मैम जी। अच्छा, मैं बोला था कि रात को सोने के पहले आपने बोला ना कि करके फिर अपना चेस्ट के या पेट के ऊपर हाथ रख के सो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है ना? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। जी 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 जी। अर्चना मैम, मैंने एक जो बोला था आपको कि वो सॉरी बोलने के लिए। हाँ, वो तो बोला। ठीक है। मैं आपका देख के बताती हूँ क्या है एग्जैक्टली। वो हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं तो शिवलिंग हमारे घर के पीछे ही है, वहाँ जा सकते हैं। कल भी मंडे है ना, जी जी मैं जी। कल भी जाके आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है। दूध जल चढ़ाओ मैम। वो तो मैं चढ़ाती हूँ सर, मैं बहुत पूजा वूजा करती हूँ। अश्विनी सर ने बोला है मैम इट्स कुंडलिनी अवेकनिंग। मे भी हो भी सकता है, मैं डर गई हूँ पर वो कुंडली अवेकनिंग से। नहीं, कुंडलिनी मैम ऐसे ही होता है। के बाद सर लो थोड़ी ना फील होगा सर। कुंडलिनी जागरण का मतलब कि उनको आप वो दिख रहा है ना, ऐसे सांप दिख रहा है ना, ऐसे हाँ। नहीं, बट सर कुंडलिनी जागरण सर बहुत बड़ा शब्द है। कुंडलिनी जागरण मतलब कि आपकी एनर्जी उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ एक हो जाती है। तो आप अपने अंदर असीम हो जाते हो, आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो ना, कुछ भी डाउनलोड कर पाते हो। तो पर मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है शिफाली। हो जाएगा, मुंह से भी निकल जाए ना, वो भी हो जाता है। वेरी गुड मैम। आप सही रास्ते। या फिर सपने भी पहले ही आ जाते हैं, मुझे ये चीज होने वाली है लाइफ में। मैम आपकी थर्ड आई तो डेफिनेटली एक्टिवेशन में, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैम ब्लेसिंग्स दे दीजिए आपकी, हमें ब्लेसिंग्स दे दीजिए आप। वो तो गॉड की होती है, मैं कौन होती हूँ। मैम क्या हम लेट के कर सकते हैं रेकी हीलिंग? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम रात को सोने के टाइम अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को हील करना हो तो कर सकते हैं लेट के? जी डेफिनेटली। आप लेट के रेकी शक्ति का आवाहन करिए और अपने हाथों को उस पर्टिकुलर पार्ट पर रख के हीलिंग करिए, और करते करते सो भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैम जब अभी आप करवा रहे थे ना मेडिटेशन, तो जैसे आप बोल रहे थे ना LOVE ऐसे, तो मैं 1-2 बार मैं मतलब ठीक से मैंने किया। उसके बाद क्या है कि मेरे को यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे गोल गोल कुछ घूम रहा है और मेरा उधर से ध्यान हट के इधर मतलब वो फील होने लगा मेरे। हाँ वही। और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना,
तो मतलब एक यहाँ पे मेरे को ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या गोल गोल घूमता है, बस घूम ही जाता है बस। वो चक्र है ना, थर्ड आई चक्र, इसीलिए तो उसको चक्र बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी व्हील्स हैं, वो गोल गोल घूमते हैं। तो अब आपको महसूस होता है मेडिटेशन में। तो अब अगर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये अच्छी चीज है। हम क्योंकि कर ही इसीलिए रहे हैं कि आपका ध्यान एक जगह टिक पाए, और आपका थोड़ी सी देर में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे पता क्या है, फिर मेरा क्या है कि मेरी सारी बॉडी ऐसे लगता है मेरे को घूम रही है, ऐसे लगता है। बॉडी की पूरी मूवमेंट होती है मैम। जिस दिन आप वो शक्ति बात कर रहे थे ना जी, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरी ऐसे ऐसे बॉडी मूव हो रही थी। तो मुझे डर है कि कुछ और ही ना कुछ निकल नहीं सर, ऐसे ऐसे बॉडी हिलती है मैम इनका। मैम ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन है ना ऐसे ऐसे हिलता रहता है ऐसे। इवन कि मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि अंदर से ना कुछ मतलब ये आवाज भी आती है नहीं सर, कुछ नेगेटिव नहीं है सर। मैंने आपको बोला था मैम में शक्ति बहुत है, इसलिए मैम डर के रहता हूँ आजकल। आजकल प्रणाम करता हूँ उनको सुबह शाम। बहुत अच्छी बात है सर। तो ये कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छा है मैम का। थैंक यू मैम। वेलकम सर। जी मैम, हम चौकोरे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं क्या, या ओनली वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप ऐसे रख के भी कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पूनम मैम, आपको शायद कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि क्या हम ऐसे ड्रॉ करते हैं या हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो आप दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। स्पॉन्डिलाइट में चक्कर आता है, उसमें क्या करना है? आपको जी जी जी, स्पॉन्डिलाइट में चक्कर आता है। हाँ जी हाँ जी, आपको तो स्टार्ट किए भी एक अभी भी चक्कर, तो इसका कारण क्या है? हाँ, वो चक्कर आता है, नस दबती है तो चक्कर भी आता है, उल्टियां भी होती हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो वो चक्कर एक्चुअली जब स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आता है तब वो रहता है, चक्कर और उल्टियां। तो उसके लिए आप ना यहाँ जहाँ पे ये शुरू होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, हाँ, वहां पे हीलिंग करिए आप डाइकोमियो डालकर। हाँ, और रेड कलर से हीलिंग करिए। शिफाली इनको एक और चीज बता सकते हैं, ये रामदेव की ना स्वर्ण भस्म आती है, उसके किसी चीज के साथ मिलके आती है, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी होती है। एक हफ्ता ये थोड़ी 750 की आती है ये गुड़िया, अगर उसको दूध के साथ या शहद के साथ लाओ तो ये वाली चीज ठीक हो जाती है। लगाने के लिए होती है वो? खाने के लिए होती है वो, मैंने बहुत साल पहले खाई थी। अच्छा, एंड मेरा एक हफ्ते में चला गया था पेन। ओके, स्वर्ण भस्म। हाँ, स्वर्ण भस्म किसी अबरक के साथ होती है वो। ओके, ठीक है रश्मि मैम, आपको समझ आ गया? हाँ, स्वर्ण भस्म पतंजलि की आती है। मैम साथ में कानों के लिए भी हीलिंग करें। कानों में वेस्टिब्यूल्स होते हैं ना, वेस्टिब्यूल्स में डिस्टरबेंस की वजह से जो चक्कर आते हैं और वॉमिट सेंसेशन होती है, वो वेस्टिब्यूल की वजह से होती है। तो साथ में कानों की दोनों एयर्स की भी ना साथ में हीलिंग दे, वो भी बेनिफिट करेगी। जी जी जी, ठीक है, सर्वाइकल के साथ। रश्मि मैम, कानों की, बैक की, मतलब ये पूरे एरिया की आप हीलिंग करोगे तो आप पूरे एरिया की डेफिनेटली करोगे ना। हाँ, और बाकी जो अर्चना मैम ने बताया स्वर्ण भस्म, ठीक है। जी, हेलो मैम। हाँ जी रूही मैम, नमस्ते। मैम, स्लीप एपनिया की अगर प्रॉब्लम है किसी को तो उसके लिए थ्रोट की हीलिंग रहेगी बस, या नोज की, नॉस्ट्रिल्स की? मुझे नहीं पता है मैम। सोते में ना जैसे स्नोरिंग होती है ना, हाँ। स्नोरिंग करते करते एकदम से नोज और थ्रोट ना मतलब बिल्कुल रिलैक्सेशन स्टेट में चली जाती है और सांस रुकती है। ओह, हाँ जी मैम, वो एकदम से फिर झटके से उठते हैं। ये आपके हस्बैंड को है? मैम मेरे फादर इन लॉ को है। अच्छा, फादर इन लॉ को, तो आपको उनकी हीलिंग करनी है। हाँ जी मैम, डिस्टेंस से करूंगी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब नोस्ट्रिल्स की करूं, थ्रोट की करूं, कैसे, मतलब पूरे एरिया की करिए, मतलब जो जो इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आप थ्रोट है, लंग्स हैं, हाँ आपका नोज है, आपका ये है, ये पूरा रीजन, आप पूरे रीजन की हीलिंग।
हाँ जी मैम। हाँ और ठीक शिफा है। को बहुत कम लेनी है, जैसे स्पून का पिछला हिस्सा होता है ना, बिल्कुल इतनी सी लेनी है वन टाइम, बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं लेनी है। उनको बोलना मैं नाम लिख के भेज दूंगी मैं आपको शिफाली, आप उनको भेज देना। आप ना, हाँ हाँ, आप लेवल 3 वाला जो ग्रुप है ना, आप उसमें डाल देना, रश्मि मैम है उसमें, आप उसमें डिटेल डाल देना, ठीक है? ठीक है, मैं डाल दूंगी। मैम इसकी डाइकोमियो से हीलिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ या डेफिनेटली। जैसे पहले चौकुरे से की चौकुरे से प्योरीफाई करके उसके बाद उसको हील करके फिर उसके बाद डाइकोमियो डालूं, या मतलब डायरेक्ट डाइकोमियो डाल दूं? नहीं, आपके पास जैसा टाइम है आप वैसे करो। अगर आपके पास टाइम कम है, आप डायरेक्टली डाइकोमियो डालकर हीलिंग कर दो। ठीक है मैम, थैंक यू और मैम। जब आप डाइकोमियो या कोई भी सिंबल यूज कर रहे हो तो कलर्स भी ध्यान करो, कलर्स से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है healing में। जैसे पर्पल कलर इमेजिन करके पर्पल कलर हीलिंग हो रही है। हाँ, ठीक है मैम, डाइकोमियो का ठीक है वॉयलेट मैम। कलर कीजिए। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। और उनको थोड़ा सा वो भी बोलो ना, थोड़ा सा वो लिया करें, भाप होती है ना, स्टीम वगैरह। हाँ जी थोड़ा मैम। उनका पैसेज क्लियर होएगा ना। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। नेति मैम होती है, नेति कर पाए तो वो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जल नेति बट सब कर नहीं सकते, वो तो रूही मैम को पता होगा। रूही मैम वो कर पाएंगे जल नेति वगैरह? नहीं मैम, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करेंगे। वमन कर लो, वमन भी उतना ही इफेक्टिव है। ओके। वो तो मैम वॉमिट आउट हो जाएगा ना, मतलब लाइक हाँ वही चीज होती है ना वमन तो। हाँ वही है, वही। ठीक है मैम, मैं बोल दूंगी, पर मुझे पर उनको सेंधा एक्सपेक्टेड पानी नहीं है कि वो करेंगे। सेंधा पानी, मतलब नमक नहीं डालना, सेंधा नमक या काला नमक यूज करो। हेलो मैम, आवाज कट रही है, शायद आवाज नहीं आ रही। मैम आप ये भी लेवल 3 के ग्रुप में डाल देना, रूही मैम लेवल 3। थैंक यू मैम। नुस्खे डाल देना वहाँ पे। टैबलेट आती है, मास्ट सेल्स होते हैं लंग्स में, उनको स्टेबलाइज करने के लिए मोन्टोग्लूकास्ट, वो यूज कर लें रात को सोने से पहले, उससे भी काफी रिलीफ रहेगा। सर आप लेवल 2 के ग्रुप में डाल दीजिए। सब मास्टर्स हो गए है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने चैट में क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज आप एक मिनट देखना। जी पूनम मैम, क्या कह रहे हो आप? मैंने चैट में आपको एक क्वेश्चन भेजा है। हाँ मैंने बता तो दिया कि नहीं वो। मैम, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन। अच्छा एक सेकंड। ये आपको आवाज आ रही है तो मैं ऐसे बता हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे ही बता दो, आपकी आवाज। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कि हम लोग ने जैसे मैंने राइट हैंड से चौकुरे डाला, ठीक है, और फिर मैं उसको लेफ्ट हैंड यूज करके हीलिंग कर रही हूँ, तो ये कर सकते हैं कि जिस हाथ से आपने ड्रॉ किया उसी हाथ से आपको हीलिंग भी करनी है? आप किसी भी, अरे ड्रॉ करने से मतलब नहीं है, चाहे आप लेफ्ट से ड्रॉ करिए चाहे राइट से ड्रॉ करिए, हीलिंग के लिए तो दोनों हैंड यूज करोगे ना। नहीं मैम, वो नहीं, जैसे जिस हाथ से मैंने, जैसे दो पोर्शन है, जैसे मैंने हार्ट चक्र में भी किया और दो चक्र में, समझे आप, मतलब दो जगह हमने किया। तो जिस हाथ से मैंने, जैसे राइट हैंड से मैंने हार्ट चक्र पे ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैंने थ्रोट चक्र पे लेफ्ट हैंड से यूज किया, फिर मैंने इसको स्विच कर दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा शिफाली, कोई एक साइन होता है जो जिसमें आपकी बहुत ज्यादा पावर होती है, कुछ ऐसा भी है क्या? जिसमें आपकी बहुत ज्यादा पावर होती है? हाँ मतलब जब वो साइन बहुत इफेक्ट करता है, जैसे चोकोरे सिर्फ डालो तो वो बहुत इफेक्ट करता है। है कुछ ऐसा है? नहीं एक्चुअली मैम चोकोरे सबके लिए इफेक्ट करता है, क्योंकि चोकोरे का नाम ही पावर सिंबल है, तो वो है ही मान लो पावर सिंबल। जैसे अभी डाइको में डालूं तो मुझे लगता है उससे ज्यादा मेरे को चोकोरे ज्यादा वो, क्योंकि अभी आप डाइकोमियो में न्यू हो ना। वैसे जो लोग डाइकोमियो यूज करें, जब आप उनसे डाइकोमियो पूछोगे तो वो बोलेंगे डाइकोमियो सबसे पावरफुल है। हाँ नहीं मैंने यूज किया है, मेरे को यहाँ पे भी पेन थी एक दिन रात को बहुत ज्यादा, जब उसके बाद ही जब आए थे तो फिर मैंने उसी से किया था, तो बहुत आराम आया था, फिर मैं सो भी गई थी। जी मुझे लगा आप मैम मैंने भी नोटिस किया है
चौकुरे मतलब अब ऐसे लगता है चौकुरे ज्यादा इफेक्टिव है, डाइकोमियो उतना काम नहीं कर रहा है। ये भी वही बात होगी कि आप बोल रहे हो कि डाइकोमियो न्यू है तो हो सकता है वो इस वजह से होगा। हमने डाइकोमियो यूज कम किया है। जो डाइकोमियो जब आप चोकुरे जितना यूज कर लोगे तो आप देखोगे कि चोकुरे से डबल पावरफुल है डाइकोमियो। मैम हमें डाइकोमियो ही पावरफुल लगता है मैम। हाँ, क्योंकि आपने यूज अच्छे से कर लिया है। जो जितना मेडिटेशन आप कर लोगे जिस सिंबल पे, वो सिंबल उतना पावरफुल हो जाएगा। जैसे मैं एक दिन फ्लूट पे करती हूँ, एक दिन वो दूसरे वाले उस पे म्यूजिक पे करती हूँ, ऑल्टरनेटिव। अच्छा। मेडिटेशन में भी सिंबल का यूज होता है जी? कुछ बोल रहे हैं ऋषभ सर? मेडिटेशन करते वक्त भी हाँ दी वेट मैं ये कह रहा था कि मेडिटेशन में भी सिंबल का यूज होता है। हाँ सर, जब आप लेवल 2 पर आएंगे तो हम सिंबल्स पे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में यूज नहीं करते, सिंबल पे मेडिटेशन करते हैं। क्या इस दुनिया में दो पावर है? क्या इस दुनिया में दो पावर है? एक यूनिवर्स, एक गॉड? सर दोनों एक ही है, एक ही पावर है। एक ही। तो हम गॉड को क्यों पूछते हैं? सर गॉड ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही गॉड है। तो जो हमको शक्तियाँ मिलती हैं क्या यूनिवर्स से मिलती हैं या फिर गॉड से मिलती हैं? दोनों एक ही हैं, चाहे उसको साकार रूप में पूजिए चाहे निराकार रूप में। जो आप निराकार बोलते हैं तो यूनिवर्स हो जाता है, जब आप साकार रूप को पूजेंगे तो आप राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी ऐसे पूजते हैं। जी, और जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे इसके पहले हम रेकी शक्ति से नहीं जुड़े थे, तो मंदिर में जाते वक्त तो प्रतिमा से जैसे कि हम लोग किरण को मांग, जैसे आपने बोला ना कि यूनिवर्स में असीम शक्तियां हैं, वो आती हैं रेस की टाइप में, तो सेम वैसी शक्तियां तो खैर मिलती थी पहले भी हमें, और औरों को मिलती थी कि नहीं मिलती थी हमें नहीं पता, लेकिन हमें फील होता था। हम डेली ऐसा ही करते थे और डेली मिलता था। तो जैसे कि अब रेकी शक्ति के बारे में इतना कुछ खुल के जैसे जानने को मिला, अभी लोगों का क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या रहता है इससे तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में जो आनंद है वो क्वेश्चन करने में आनंद नहीं है। तो जो जैसे कि रेकी शक्ति से जो आप बोलते हो तो हाथों में फील होता है और अपनी बॉडी पे फील होता है, जैसे लगता है कि कोई खाली बोतल है। आपने उस दिन बोला था कि लेट के कर लो बेटा, तो लेट के जैसे हम लोग करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बॉडी जैसे पूरा फुल हो गया है एनर्जी से, तो ऐसा लगता है कि पावर यानी कि है। ये तो बिल्कुल जैसे ऐसे फील होता है। और जैसे मंदिर पे हम लोग जाते हैं तो मंदिर में केवल दिमाग पे ऐसा होता है, पूरी बॉडी में अजीब सी एनर्जी रहती है, तो क्या इन दोनों एनर्जी में कोई फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं है, एक ही एनर्जी है। तो गॉड को यानी कि मानना बंद कर दें? नहीं, क्यों? मंदिर जाना बंद कर दें? नहीं, क्यों? नहीं एक्चुअली ऐसा क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से जैसे कि हम आपका जैसे कि सेशन हमने पूरा देखा, कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें भी लिखी अभी मेरे पास है, और उसके बाद कहीं से मेरे पास ओशो की एक वीडियो आ गई थी, हमने उसको देखा तो उसमें यानी कि गॉड इज नथिंग, मतलब उन्हें गॉड को कुछ नहीं बतला रहे थे, हाँ एक एनर्जी बतला रहे थे। तो वही हमने कहा कि क्या गॉड की एनर्जी अलग है और क्या रेकी शक्ति अलग है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ओशो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओशो के फॉलोअर्स हैं। बुरा लग जाएगा। सर गॉड और यूनिवर्स दोनों ही जी। हेलो सर, एक्चुअली ठीक है, सब एक ही है। हम कभी और बात करेंगे, बट आप कंफ्यूज मत होइए। गॉड बोलिए चाहे एनर्जी बोलिए, सब एक है और सब एनर्जी को पूछते हैं, चाहे कोई भी, चाहे ओशो चाहे कोई भी। मैम इट इज क्वांटम एनर्जी। ओहो,
मैम इट इज क्वांटम एनर्जी, दैट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज देयर ना, तो वही हम गॉड कहते हैं उन्हें, और वही यूनिवर्स है, दैट इज आल्सो अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, दैट इज सो मेनी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर देयर, वो मिलकर एक क्वांटम बनाते हैं जिसको हमने गॉड का नाम दे दिया है। ओके, हाँ कह सकते हैं। यहाँ पे तथ्य वाली बात हो रही है। एक सेकेंड, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। हम यहाँ पे गॉड पे चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और गॉड भी एक ही चीज है और उनकी एनर्जी भी एक है, एक ईश्वर है, एक शक्ति है। अब चाहे आप उनको, डिफरेंस कहाँ आ जाता है, अब आप ब्रह्मा कुमारी को सुनेंगे तो वो अलग हो जाता है, आप ओशो को थोड़ा सुनेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप सदगुरु को सुनेंगे तो वो अलग हो जाता है, आप ईश्वर के साकार रूप को मानने वाले को सुनेंगे तो वो अलग हो जाता है, ठीक है? जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंसान अपना लेवल ऑफ परसेप्शन देता है, ठीक है? तो आपको अलग अलग जगह से जो आप सुनते हैं वो उनके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, अपना अपना मान्यता होती है, ठीक है? आपको क्या मानना है? आपको बस ये मानना है कि एक ईश्वर है, उनकी एक शक्ति है, जो शक्ति सर्वव्यापी है, जो हम सबके अंदर है। बस अभी आप इतना मान के चलिए, आप कृष्ण को मानते हैं, वही ईश्वर हैं, वही सब कुछ है, आप उनको ही अपना सब कुछ मानिए, रेकी भी उन्हीं की शक्ति है, ठीक है? इसमें कोई बहस करने की या किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को रखने की कोई बात नहीं है, ठीक है? नहीं दी, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। अब ना ओशो जी को हमने कुछ कहा, बस उनमें भी कोई किसी चीज में ऐसा बोलते हैं कि जो यानी कि उतारने, हमको क्या करना है, हमको तो अच्छी चीजें लेनी है ना, वो बात नहीं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो बुरे भी नहीं है, वो अपने थॉट से अपने हिसाब से बोलते हैं, वो अपने लेवल के हिसाब से बोलते हैं। अब हम उस लेवल के नहीं है, हमको नहीं समझ में आई, वो हमने आपसे पूछ लिया। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक जी, बस। हाँ, और हाँ जी, एक बात और आपसे पूछनी थी। जैसे कि आप स्कैनिंग हम लोग करते हैं, तो स्कैनिंग में हमको कुछ समझ में नहीं आता अभी भी। कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको, कोई बात नहीं सुमन मैम, ओके थैंक यू, आप जा सकते हैं। हमने पहले ही बोला था कि जब आप स्कैनिंग करोगे तो आपको उसमें आपके हाथों की सेंसिटिविटी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी महसूस होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, विद प्रैक्टिस आप डेफिनेटली आप स्कैन कर पाओगे, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑरा स्कैनिंग में समय लगता है, मुझे खुद काफी टाइम लगा था ऑरा स्कैन कर पाने में, तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? मैम कोरोना के लिए हीलिंग क्या है? ग्रुप जैसे आपने स्टार्ट किया उसमें अभी कुछ अमेंडमेंट्स? सर वो जो आप ग्रुप की बात कर रहे हो, सर ग्रुप की बात कर रहे हो आप? हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो, जी सर बोलिए। मैम कोरोना के लिए जो हमने ग्रुप बनाया, आप उसकी बात कर रहे हो? आवाज मेरी कट रही है। शेफाली वही पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, सो ग्रुप में अभी मैंने कोई केसेस नहीं डाले हैं, जब हमारे पास कोई केस आएगा तो हम उसको डालेंगे और उसकी हीलिंग साथ में करेंगे। हम सारे प्रोटेक्ट हो चुके हैं कोरोना से, तो अब हमारे ग्रुप में कोरोना नहीं आएगा। बाकी प्रिकॉशनरी अगर आपको हीलिंग करनी है तो आप प्रिकॉशनरी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हीलिंग के लिए आप नेवल पे हीलिंग करिए, अपने लंग्स एरिया पे हीलिंग करिए, अपने हेड रीजन पर हीलिंग करिए और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अपनी ऑरा क्लीनिंग करते रहिए, घर से बाहर जाइए, ऑरा क्लीनिंग करिए, घर से बाहर निकलते हैं अपना प्रोटेक्शन करिए, घर के अंदर आते हैं ऑरा क्लीनिंग करिए, और बाकी तो आप लोग सब एक्सपर्ट हैं। I guess we are done with the questions. Thank you so much everyone. किसी और का कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पर्सनली चैट पे या वो ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं।
Thank you so much everyone. Thank you. I'm ending the session. Thank you so much. तो नेक्स्ट संडे भी Thank you, करेंगे ma'am. आप शेफाली, नेक्स्ट संडे करेंगे, एक संडे कर लिया करो, हाफ एन आवर का कर लिया करो। ठीक है मैम। हम वो कहते हैं ना फ्रेश हो जाते हैं फिर। हाँ जी मैम, क्वेश्चन आंसर कर लिया कीजिए। जी ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू शिवाली। थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू।